गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है किसके बारे में ना। ठीक है, तो आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किसके किसके बारे में पढ़ना है और किसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बारे में सबसे पहले तो हमको इसमें देखेंगे संख्या के बारे में पढ़ना है। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या क्या है। संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ तो गुणनखंड विधि, भाग विधि सब लोग जानता होगा, लेकिन 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में हमको देखना है कि यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तीसरा से देखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इसके बारे में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसमें उसका एलसीएम कैसे निकलेगा और उसी विधि से उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में और देखना है। अगला है कि परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। और परिमेय संख्या को हम इस चैप्टर में क्या करना है? सिद्ध करने के बारे में देखेंगे। तो परिमेय संख्या है उसको कैसे सिद्ध करेंगे, कौन संख्या परिमेय है कौन संख्या अपरिमेय है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को जानना है, समझना है। अच्छा, फिर अगला है कौन सी संख्या शांत अशांत के बारे में पढ़ना है। कौन सी संख्या शांत है या अशांत है। कोई संख्या शांत कब होगी और अशांत कब होगी, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कोई संख्या शांत है या अशांत है, उसको कैसे हम पहचानेंगे कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है। अब देखो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है क्या आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। इस चैप्टर से वास्तविक संख्या के जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू नहीं आता है। जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है। इसमें इसी के बारे में संख्या के बारे में पढ़ना है। कौन संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, सम है, विषम है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, आभास संख्या है, सहआभास संख्या है। इस चैप्टर में हम लोग को आज संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन का क्लास है बाबू, पहला क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी चीज ऐसा है जो पढ़ना है और कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या इस चैप्टर में पढ़ना। वास्तविक संख्या के
में पढ़ना है कि संख्या क्या है, संख्या कौन सम है, कौन संख्या विषम है, अभाज्य है, सहभाज्य है, परिमेय है, अपरिमेय है, ये सब देखेंगे। फिर देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसमें देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। फिर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। फिर इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, कौन संख्या परिमेय है अपरिमेय है वैसे सिद्ध करेंगे। और फिर देखेंगे कौन सी संख्या शांत है और कौन अशांत है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है चैप्टर से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, इसमें यही देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग यही ऐसे करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे। किसी को भी, किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, आप लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, एलसीसी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलो अब देख रहे हैं बाबू। हाँ, अब देखो, अब अंक के बारे में जानेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? अंक है। ये क्या है बाबू? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? अंक है। दुनिया के जितनी भी संख्या हैं सब इन्हीं संख्या के सहयोग से बना हुआ है या बनता है। कोई भी संख्या लेंगे तो इन्हीं अंक के प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। मान लो जैसे मैं 5420 बनाना है, क्या बनाना है? 5420, 7890 बनाना है बाबू। क्या है? इसी के देखो 5 इसमें है बाबू तो 5 है, 4 संख्या है इसमें तो 4 है, तो इसी अंक के प्रयोग करके हम संख्या बनाएंगे। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 0 है तो 0, हो गया संख्या हो गया एगो। इसमें देखो 7 है तो 7, 8 है तो बाबू 8, 9 है तो 9 और 0 है तो 0। इसी अंक के प्रयोग करके, इसी अंक के प्रयोग करके हम दुनिया के कोई भी संख्या को बना सकते हैं। ठीक है, कुल अंक कितना होता है? कुल लिख लो, कुल एक अंक के कुल अंक कितना हो जाएगा? अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक अंक कितना? देखो इतना ही से बनाना है, इतना ही अंक से कोई भी संख्या बन सकता है। एक अंक के कुल कितना संख्या हो जाएगा? एक अंक के कुल 10 संख्या हो जाएगा। अब इसी में से कोई संख्या सम हो जाता है तो कोई विषम हो जाता है, तो कोई पूर्णांक होता है, कोई प्राकृत संख्या होता है, तो कोई पूर्ण संख्या हो जाता है। अब देखो, अब इसी में से देखेंगे, पहले देखेंगे अब कोई कहेगा एक अंक एक छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले एक अंक से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 होता है बाबू। एक अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है। ठीक, और छोटी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 को तो कोई वैल्यू ना रहता है बाबू। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अब देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या लिखो, गिनती की संख्या। देखो अब लिखेंगे, देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिने जाने वाली सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। लिख सकते हैं बाबू, गिनती की संख्या को गिनती की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है? प्राकृत संख्या है। जैसे में
1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा बाबू? प्राकृत संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे। प्राकृत संख्या हो गई, अगला देखेंगे पूर्ण संख्या। किसके बारे में देखेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे बाबू की पूर्ण संख्या किसे कहता है। प्राकृत संख्या हम लोग समझ गए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ण संख्या, दूसरा पॉइंट। पूर्ण संख्या दूसरा पॉइंट में है कि पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या देखो, प्राकृत संख्या हो गया 1 से चालू होता है, और पूर्ण संख्या किसे चालू होगा? 0 से चालू होगा। यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो बाबू, कोई भी बात को समझने के लिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, कहीं समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्किप करके देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, पता नहीं हो सकता है। देखो प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शून्य को शामिल करने पे शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या हो गया। उसके समूह में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करेंगे, शून्य को शामिल करने पे जो संख्या मिलती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे में देखते हैं हम, 0 से चालू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी तक। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तब प्राकृत संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक तो बाबू प्राकृत संख्या हो गया। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटी तक, ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। इसी के समूह में क्या कर दिए? 0 लगा दिए पहले बाबू। 0 को लगा देने क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब 0 1 2 3 4 5 का कहेंगे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? हमको नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत होगा। चल बाबू आगे देखते हैं। इससे क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो अनंत हो जाएगा। बड़ा है कोई लिमिट में, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा है 0, देखो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहेगा अनंत, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तो जा सकता। ठीक, अब देखेंगे इसमें अगला पॉइंट, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। हम पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। देखो लिखो, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या
के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है वो? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सॉरी, पूर्णांक संख्या, देखो पूर्ण संख्या, देखो बाबू, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या के समूह है, पूर्ण संख्या रहेगा, उसके समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है ना। सभी पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम बाबू कैसे, एग्जाम्पल में देखेंगे। ये क्या है बोलो? 1 2 3 4 5 डॉट, इसके पहले लेगा ये कितने, क्या हो गया? ये तो हो गया प्राकृत संख्या। क्या हो गया? प्राकृत संख्या। इसके पहले जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्राकृत संख्या। ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके अब देखो बाबू, सभी पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 और -5, ये क्या हो गया? अब ये बाबू पूर्णांक संख्या हो गया। अब यहाँ से लेके चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। टोटल पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? देखो बाबू ध्यान से समझ लो कि यहाँ से तक, यहाँ तक बाबू क्या हो गया? प्राकृत संख्या। देखो समझ, ये हो गया प्राकृत संख्या। अगर यहाँ तक ला देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। आइए अब इसको मिलाने क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो गया? ये हो गया पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? ये हो गया पूर्णांक संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या में जीरो लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। अगर पूर्ण संख्या में निगेटिव ला दिए, निगेटिव प्राकृत संख्या -1 -2 -3 -4 और -5, तो क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। चलो इससे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो उसको देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखना है। ठीक है, आराम से देखेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है समझ में ना आता। ठीक, अब देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्णांक रहेगा माइनस का, क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत। और माइनस में तो कितना? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक जा सकते हैं। इसलिए सबसे छोटा माइनस में जो जितना ही बड़ा अंक होगा माइनस में होगा, उससे छोटा अंक होता है। अब देखो सबसे बड़ी देखेंगे बाबू, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये क्या हो जाएगा? प्लस में इंफिनिटी हो जाएगा, प्लस में अनंत हो जाएगा बाबू। बड़ा भी हो जाएगा, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत जा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी पूर्णांक कहेगा तो माइनस में कितना भी जा सकते हैं, अनंत हो गया। अगर सबसे बड़ी भी कहेगा
बड़ा कहेगा तो प्लस में, तो प्लस में बहुत जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, इसीलिए दोनों का है। तो छोटी पूर्णांक संख्या ये अनंत होगा माइनस में, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस में अनंत होगा। ठीक, अब हम लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। जितना प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं नहीं होगी, नहीं होती है। इसमें अगला पॉइंट भी डाल सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्याएं हो सकती है, होती है, लिख लो, होती है। जितना भी पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या माइनस, मान लो यहाँ चालू किया -5, -4, -3, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितना है प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या के समूह में है नो, पूर्ण संख्या के समूह में है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हो गया, तो सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, कुछ पॉइंट है, इसको क्वेश्चन पूछ देता है वो इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि देखेंगे कि सभी पूर्णांक संख्या है या कि ना है। जितना भी सभी पूर्णांक संख्याएं, जितना पूर्णांक संख्या हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, और सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या भी, पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। चलो ठीक है, लिख देंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ कि सभी क्या लिखेंगे आप, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जी, सभी पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्या में क्या आता है, जीरो से चालू करेंगे। अब कहाँ से चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे। इसमें देखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं, सब जितना पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हो गया, इसको पूर्णांक संख्या बोल सकते, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके सभी पूर्णांक हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो कुछ देखो, इससे चैप्टर से है, इस बिंदु से है, पूर्णांक संख्या से कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा, क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अगर प्लस में कहेगा माइनस में अनंत हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्णांक कहेगा पूर्णांक संख्या तो क्या हो जाएगा, प्लस में अनंत हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्या, जितना प्राकृत संख्या है सब प्राकृत संख्या है, तो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब सब प्राकृत संख्या है, जिसको हम पूर्ण संख्या इधर नहीं है, प्राकृत संख्या तो बाबू 1 2 3 4 होता है, नो डॉट डॉट यहाँ से होता है, तो इसको हम पूर्ण संख्या थोड़े कह, पूर्णांक संख्या थोड़े कह देंगे। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। अब देखो सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, पूर्णांक संख्या यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, तो सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, और जितना पूर्णांक है तो प्राकृत संख्या शामिल है इसमें, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। ठीक, अब देख लेंगे सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। अब जब यहाँ तक पूर्ण संख्या है तो जितना है सबका है पूर्णांक में आता है, इसलिए कहा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। चलो ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। चलो अगला बिंदु देखेंगे हम लोग इसके बारे में। अब कोई पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताना है क्या है। देखो अब -2 क्या है, -2 का है, कौन बताएगा, देख रहे हैं कौन कमेंट करेगा,
-2 जो संख्या है ये क्या है? तो -2 संख्या है बाबू, क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है बाबू? पूर्णांक संख्या है। क्या है? क्वेश्चन पूछ देता है तो क्या है? -2 का हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक, चलो अब अगला पॉइंट है सम संख्या के बाद। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या। हम लोग सम संख्या के बारे में देखेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो, इसे क्या कहेंगे? सम। पूरा बाबू धरती पर जितना भी संख्या बनती है, अगर वह दो से पूरा पूरा कट जाएगी तो सभी सारी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या कहलाएगी। दो से पूरा पूरा कटने वाली संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? सम संख्या बोल सकते हैं। तो लिखेंगे हम सम संख्या के बारे में। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभक्त, पूरा पूरा विभाजित हो, विभा दो से पूरा पूरा का हो, वैसी संख्या जो दो से, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, देखो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा का हो, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे जैसे में बाबू, सम संख्या के जैसे में क्या होगा? 2, 4, 10, 18, 36, 90, 98, बहुत सारे हो जाएगी संख्या। हाँ, तो 2 से कटेगा, ये चारों है 2 से कटेगा, 10 2 से कटेगा, है 18 भी कटेगा। इतना सारी संख्या है, सब 2 से पूरा पूरा का है, विभाज्य है। सब संख्या क्या है? 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। अब देखेंगे, देखो नोट में लिख लो, सम संख्या के इकाई अंक पे, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। सम संख्या के इकाई अंक का होगा? 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो बुझो क्या है? जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो और 8 हो उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। देखो अब पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो देखो सबसे छोटा इसमें कौन है? 2, 0 ना होता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या कहेगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 से पहले कोई संख्या ना है जो 2 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी पूछ देगा तो क्या करेंगे? देखो बच्चों, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका कोई अनंत नहीं है। ठीक है, चलो सम संख्या थोड़ा सा देख रहे हैं बाबू। फिर सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। हो गया? इसमें 2, 4, 10, 18, 36 सब सम संख्या है। नोट, सम संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। सम संख्या होगा तो उसके इकाई अंक पर
सम संख्या होगा तो उसके इकाई अंक पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होता है। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या कहेगा तो 2, सबसे बड़ी सम संख्या कहेगा तो आना। चलो अगला विषम संख्या के बारे में देखेंगे बाबू। अगला हम लोग क्या देखेंगे? विषम संख्या के बारे में देखेंगे। विषम संख्या, अगला हम लोग देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। अगला पॉइंट में देखेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, 2 से पूरा पूरा न कटे, न कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। देखो बाबू, सम संख्या, सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे बाबू एग्जाम्पल में, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डॉट 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 ये अनंत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, एक बनने की देखो, 1 2 से कटेगा ना कटेगा, 3 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा ना कटेगा, 11 कटेगा, 13 कटेगा नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। देखो नोट में लिख लो, नोट 1 2 में देखो, विषम संख्या, विषम संख्या के इकाई, विषम संख्या के इकाई अंक पर 1 3 5 7 और 9 होता है, और 9 होता है। विषम संख्या, विषम संख्या के इकाई अंक पर 1 2 1 3 5 7 और 9 होता है। विषम संख्या रहेगा ना, उसके इकाई अंक का हो सकता है कि तो 1 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, नहीं तो 5 रहेगा, नहीं तो 7 रहेगा और 9 रह सकता है। सम संख्या, तो सम संख्या पर रहेगा 0 2 4 6 8। अब विषम संख्या में रहेगा 1 3 5 7 और 9 होता है। चलो ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताना बाबू। नोट में हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या बताओ बाबू क्या होगा? 1 होगा। 1 से छोटा कोई विषम संख्या ना होता है। अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ी, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। बड़ा में कोई वो इसका लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला प्राकृत संख्या पढ़ लिए। तब प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ लिए, तब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
इसके बाद पढ़े हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृत संख्या के समूह में, प्रकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला, अब पढ़ लिया हम पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो कहा गया, तो सभी पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़े हम सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। चलो, अब सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा। लोग हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। आगे भी इस चैप्टर में अगला क्लास में बताया जाएगा। अगला क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक है उसको बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सभी बच्चों को धन्यवाद है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।